अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के जस्ट नाम डिस्कस किए थे। इसके अंदर हम लोग जो है उस क्लासिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन में मैंने नाम बताए थे। मोनोसेक्राइड नंबर 1, नंबर 2 पर डायसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड दोनों को पढ़ते हैं हम लोग। डायसेक्राइड को थोड़ा सा डिफाइन करने के बाद ओलिगो की तरफ आ जाते हैं और थर्ड जो है हमारे पास है पॉलीसेक्राइड। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो मोनोसेक्राइड आ रहा है, एक्चुअली मोनो का मतलब होता है वन, सेक्रोन का मतलब या सेक्राइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल या शुगर। एक्चुअली यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर कंप्राइजेस होते हैं। अब जो सिंगल मॉलिक्यूल है हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर, वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। फर्दर हाइड्रोलाइज मॉलिक्यूल वहाँ होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। अगर इनको एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते तो वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती, वाटर रिमूव होता और बीच में जो बॉन्डिंग न्यू बॉन्ड क्रिएट होता वो हमारे लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता, जो हमारे लिए बॉन्ड है कार्बोहाइड्रेट्स की नेचर के अंदर। जैसे प्रीवियस टॉपिक में प्रोटीन का बॉन्ड बताया था मैंने आपको, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट्स के बताए गए हैं CnH2nOn, इनके अंदर से अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्मेशन है, मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है वो बनाते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पर जस्ट एक राइबोल्यूस या राइबोज या पेंटोज जो शुगर कहलाती है 5 कार्बन वाली, उसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हुआ है C5H10O5। ठीक। अब मोनोसेक्राइड हमारे पास क्रिस्टलाइन, सॉलिड क्रिस्टलाइन, वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर में जो है पाई जाती है, सॉल्युबल नेचर होती है, पानी के अंदर बिल्कुल जल्दी से हल हो जाएगी और टेस्ट के अंदर ये स्वीट होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड आते हैं, इनके कार्बन के नंबर की, जितने कार्बन के नंबर्स मौजूद होते हैं या कार्बन की प्रेजेंस की वजह से सफिक्स लगता है ओज। ठीक है, तो ओज में हमारे पास नीचे मैंने इनको क्लासीफाई किया हुआ है सबको कि फ्रॉम 3 से 7 तक हमारे पास जो है मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स आ रहे हैं। जिसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक क्लास लिया हुआ है मैंने ट्रायोज, फिर टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज के अंदर। ठीक है, अब देखिए ट्रायोज जो है वो खुद बता रहा है अपने नाम से कि अगर ट्रायो होगा तो ट्रायो बोलते हैं हम लोग 3 कार्बन को, टेट्रो अगर होगा तो 4 कार्बन होगी, पेंटो होगा तो 5 कार्बन, हेक्सो में 6, हेप्टो में 7 होते हैं। तो यहाँ पर क्लास, फार्मूला और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास अगर ट्रायोज है तो C3H6O3 का फार्मूला आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, और एग्जाम्पल में आएगा ग्लाइसरोल, ग्लाइसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ड्राई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन ग्लाइसरल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो मिलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के अंदर। जब हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तब की बात की जा रही है यहाँ पर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में, वहाँ पर ट्रायोज का ये वाला फार्मूला आता है मेनली। ठीक है, टेट्रोज हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा रेयर है, तो रेयर होने की वजह से हमारे पास टेट्रोज का एग्जाम्पल है इरीथ्रोज, इरीथ्रोल्यूज, ल्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हैं C4H10O4 है हमारे पास। और नेक्स्ट आ जाए अगर हम लोग पेंटोज पर, पेंटोज हमारा बेसिक स्केलेटन है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड अगेन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर ही हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास DNA और RNA आ जाता है। ठीक है, C5H10O5 पढ़ते हैं हम इसको, राइबोल्यूज भी पढ़ सकते हैं, राइबोज शुगर भी पढ़ सकते हैं, पेंटोज शुगर, इसको क्लास के हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। हेक्सोज जो है वो हमारी टेबल शुगर कहलाती है या शुगर कहलाती है, जिसमें C6H12O6 आता है। इसके अंदर भी हम लोग 3 वैरायटी के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। अब देखिए फ्रक्टोज हमारे पास फ्रूट शुगर में आ जाती है और गैलेक्टोज हमारे पास जो है वो मिल्क शुगर के अंदर आ जाती है। हेप्टोज हमारे पास
अगेन C7H14O7 और ग्लूकोहेप्टोज के अंदर इसको ये मौजूद होती है। अब फ्रक्टोज हमारे पास फ्रूट शुगर हो गई। मोनोसेक्राइड जो है हमेशा कंबाइंड स्टेट के अंदर अगर मिलेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन बनाते हैं। अब मोनोसेक्राइड अगर कंबाइंड स्टेट में नहीं है तो मोनोसेक्राइड कंबाइंड स्टेट में ना होने की वजह से फर्दर हाइड्रोलाइज भी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने जस्ट कार्बन स्केलेटन दिखाया हुआ है। यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन स्केलेटन दिखाए हुए हैं मैंने। आप यूँ समझिए कि एक में अल्डेहाइड ग्रुप को शो करवाया है और दूसरे में कीटोन ग्रुप को, क्योंकि पहले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में यही डिस्कस किया हुआ था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है। तो कार्बोनाइल में हम लोग डिस्कस किया था कि ये अल्डेहाइड और प्लस कीटोन की फैमिलीज आती हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन का जो है हमारे पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले अल्डेहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फिर कार्बन के साथ मुख्तलिफ जगहों पर अल्टरनेट हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ पर इंटीरियर साइड आ रहा है, ये एक्सटर्नल साइड आ रहा है, अगेन ये एक्सटर्नल आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड पेन के साथ, और ये पूरा कार्बन का बैकबोन शो किया हुआ है, ये अल्डेहाइड है और मेनली इसको बोलते हैं ये मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। नीचे आ जाए, नीचे मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में अगेन कार्बोनाइल ग्रुप के तौर पर कीटोन शो किया हुआ है, और फ्रक्टोज भी हमारे पास C6H12O6 का होता है, ग्लूकोज भी हमारे पास C6H12O6 का होता है, ग्लेक्टोज भी हमारे पास C6H12O6 का होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो हेक्सोज शुगर है वो फर्दर डिवाइड हो रही है अल्डो हेक्सोज के आइसोमर्स के अंदर। अब आइसोमर्स में हम लोग अगर देखें तो आइसोमर हम उनको बोलते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो। अब दोनों में, इन दोनों के अंदर ऊपर वाला हमारे पास एग्जाम्पल था ये वाला अल्डो हेक्सोज का, नीचे वाला हमारे पास एग्जाम्पल है कीटो हेक्सोज का। तो यहाँ पर मैंने कीटोन और अल्डेहाइड फार्मूला को, अल्डेहाइड की फैमिली को, ग्रुप को रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, जिसमें हमारे पास अल्डेहाइड और कीटोन जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो पहला वाला क्लास था जिसको हम लोग मोनोसेक्राइड बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वाली जो हमारे पास क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस की जाएगी।